जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। संसार मात्र के दो रूप हैं, पदार्थ और क्रिया। इनमें आसक्ति होने से ये दोनों ही पतन करने वाले होते हैं। अतः पदार्थ अर्पण करने की बात पूर्व श्लोक में कह दी और आगे के श्लोक में क्रिया अर्पण करने की बात कहते हैं। भगवान का यह नियम है कि जो जैसी मेरी शरण लेते हैं मैं वैसे ही उनको आश्रय देता हूं। जो भक्त अपनी वस्तु मेरे अर्पण करता है मैं उसे अपनी वस्तु दे देता हूं। भक्त तो सीमित ही वस्तु देता है पर मैं अनंत गुना करके देता हूं। परंतु जो अपने आप को ही मुझे दे देता है मैं अपने आप को उसे दे देता हूं। वास्तव में मैंने अपने आप को संसार मात्र को दे रखा है। वो सबको सब कुछ करने की स्वतंत्रता दे रखी है। अगर मनुष्य मेरी दी हुई स्वतंत्रता को मेरे अर्पण कर देता है तो मैं भी अपनी स्वतंत्रता को उसके अर्पण कर देता हूं, अर्थात मैं उसके अधीन हो जाता हूं। इसलिए यहाँ भगवान उस स्वतंत्रता को अपने अर्पण करने के लिए अर्जुन से कहते हैं। यह पद ऐसा विलक्षण है कि इसमें शास्त्रीय, शारीरिक, व्यवहारिक, सामाजिक, पारमार्थिक आदि एवं मात्र क्रियाएं आ जाती है। भगवान कहते हैं कि तू इन संपूर्ण क्रियाओं को मेरे अर्पण कर दे, अर्थात तू खुद ही मेरे अर्पित हो जा तो तेरी संपूर्ण क्रियाएं स्वतः मेरे अर्पित हो जाएंगी। अब आगे भगवान उन्हीं क्रियाओं का विभाग कहते हैं। इस पद के अंतर्गत संपूर्ण शारीरिक क्रियाएं लेनी चाहिए, अर्थात शरीर के लिए तू जो भोजन करता है, जल पीता है, उपथ्य का त्याग और पथ्य का सेवन करता है, औषधि सेवन करता है, कपड़ा पहनता है, सर्दी गर्मी से शरीर की रक्षा करता है, स्वास्थ्य के लिए समय अनुसार सोता और जागता है, घूमता फिरता है, सूरज स्नान करता है आदि सभी क्रियाओं को तू मेरे अर्पण कर दे। ये शारीरिक क्रियाओं का पहला विभाग है। इस पद में यज्ञ संबंधित सभी क्रियाएं आ जाती हैं, अर्थात शाकल्य सामग्री इकट्ठी करना, अग्नि प्रकट करना, मंत्र पढ़ना, आहुति देना आदि सभी शास्त्रीय क्रियाएं मेरे अर्पण कर दे। तू जो कुछ देता है अर्थात दूसरों की सेवा करता है, दूसरों की सहायता करता है, दूसरों की आवश्यकता पूर्ति करता है आदि जो कुछ शास्त्रीय क्रियाएं करता है वो सब मेरे अर्पण कर दे। तू जो कुछ तब करता है अर्थात विषयों से अपनी इंद्रियों का संयम करता है, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को प्रसन्नता पूर्वक सहता है और तीर्थ, व्रत, भजन, ध्यान, जप, कीर्तन, श्रवण, मनन, समाधि आदि जो कुछ पारमार्थिक क्रिया करता है वो सब मेरे अर्पण करते हैं। उपयुक्त तीनों पर शास्त्रीय और पारमार्थिक क्रियाओं का दूसरा विभाग है। यहाँ भगवान ने परमस्पदी करो क्रियापद देकर न देकर आत्मनिपदी पुरुषवत क्रियापद दिया, जिसका तात्पर्य हुआ कि तू सब कुछ मेरे अर्पण कर देगा तो मेरी कमी की पूर्ति हो जाएगी। ये बात नहीं है, किंतु सब कुछ मेरे अर्पण करने पर तेरे पास कुछ नहीं रहेगा, अर्थात तेरा मैं और मेरा पद सब खत्म हो जाएगा, जो कि बंधनकारक है। सब कुछ मेरे अर्पण करने के फलस्वरूप तेरे को पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात जिस लाभ से बढ़कर दूसरा कोई लाभ संभव ही नहीं और जिस लाभ में स्थित होने पर बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता, अर्थात जहां दुखों के संयोग का ही अत्यंत वियोग है, ऐसा लाभ तेरे को प्राप्त हो जाएगा। इस श्लोक में यद पर 5 बार कहने का तात्पर्य है कि एक एक क्रिया अर्पण करने का भी अपार महात्म्य है। फिर संपूर्ण क्रिया अर्पण की जाए तब तो कहना ही क्या। 26वें श्लोक में तो भगवान ने पत्र, पुष्प आदि अर्पण करने की बात कही, जो कि अनायास अर्थात बिना परिश्रम के प्राप्त होते, परंतु इनमें कुछ न कुछ उद्योग परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, अर्थात सुगम से सुगम वस्तु को भी भगवान के अर्पण करने का नया उद्योग करना पड़ेगा। परंतु इस 27वें श्लोक में भगवान ने उससे भी विलक्षण बात बताई कि कोई नए पदार्थ नहीं देने, कोई नई क्रिया नहीं करनी और कोई नया उद्योग भी नहीं करना है। प्रत्युत हमारे द्वारा जो लौकिक, पारमार्थिक आदि स्वाभाविक क्रिया होती है उनको भगवान के अर्पण कर देना है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भगवान के लिए किसी वस्तु और क्रिया विशेष को अर्पण करने की जरूरत नहीं है, प्रत्युत खुद को ही अर्पित करने की जरूरत है। खुद अर्पित होने से सब क्रियाएं स्वाभाविक भगवान के अर्पण हो जाएंगी, भगवान की प्रसन्नता का हेतु हो जाएगी। जैसे बालक अपनी माँ के सामने खेलता है, कभी दौड़कर दूर चला जाता है, फिर दौड़कर गोद में आ जाता है,
कभी पीठ पर चढ़ जाता है आदि जो कुछ क्रिया बालक करता है उस क्रिया से माँ प्रसन्न होती है। माँ की इस प्रसन्नता में बालक का माँ के प्रति अपनेपन का भाव ही हेतु है। ऐसे ही शरणागत भक्त का भगवान के प्रति अपनेपन का भाव होने से भक्त की प्रत्येक क्रिया से भगवान को प्रसन्नता होती है। यहाँ करोशी क्रिया के साथ सामान्य यत पद होने से अर्थात तू जो कुछ करता है ऐसा कहने से निषिद्ध क्रिया भी आ सकती है, परंतु अंत में मेरे अर्पण कर दे ऐसा आया है। अतः जो चीज या क्रिया भगवान के अर्पण की जाएगी वो भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवान के अनुकूल ही होगी। जैसे किसी त्यागी पुरुष को कोई वस्तु दी जाएगी तो उसके अनुकूल ही दी जाएगी, निषिद्ध वस्तु नहीं दी जाएगी। ऐसे ही भगवान को कोई वस्तु या क्रिया अर्पण की जाएगी तो उनके अनुकूल विहित वस्तु या क्रिया ही अर्पण की हो जाएगी, निषिद्ध नहीं। कारण कि जिसका भगवान के प्रति अर्पण करने का भाव है उसके द्वारा न तो निषिद्ध क्रिया होने की संभावना है और न ही निषिद्ध क्रिया अर्पण करने की संभावना है। अगर कोई कहे कि हम तो चोरी आदि निषिद्ध क्रिया भी भगवान के अर्पण करेंगे तो यह नियम है कि भगवान को दिया हुआ अनंत गुना होकर के ही मिलता है। इसलिए अगर चोरी आदि निषिद्ध क्रिया भगवान के अर्पण करोगे तो उसका फल भी अनंत गुना होकर मिलेगा, अर्थात उसका सांगोपांग दंड भोगना ही पड़ेगा। परिशिष्ट भाव यह है कि आदर पूर्वक देना और उसी की वस्तु उसी को दे देना अर्पण कहलाता है। भगवान ने पदार्थों को तो देने की बात बताई है और क्रियाओं को अर्पण देने की बात भी बताई है, क्योंकि क्रिया दी नहीं जा सकती। ज्ञान योगी तो संसार के साथ माने हुए संबंध का त्याग करता है, पर भक्त एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता मानता ही नहीं। दूसरे शब्दों में ज्ञान योगी मैं और मेरा का त्याग करता है तथा भक्त तू और तेरा को स्वीकार करता है। इसलिए ज्ञान योगी पदार्थ और क्रिया का त्याग करता है तथा भक्त पदार्थ और क्रिया को भगवान के अर्पण करता है, अर्थात उनको अपना न मानकर भगवान का और भगवत स्वरूप मानता है। जिस वस्तु में मनुष्य की सत्यत्व एवं महत्व बुद्धि होती है उसको मिथ्या समझकर यूं ही त्याग देने की अपेक्षा किसी व्यक्ति के अर्पण कर देना, उसकी सेवा में लगा देना सुगम पड़ता है। फिर जो परम श्रद्धास्पद परम प्रेमास्पद भगवान है उनको अर्पण करने की सुगमता का तो कहना ही क्या है। दूसरी बात, त्यागी को त्याग का अभिमान भी आ सकता है, पर अर्पण करने वाले को अभिमान नहीं आ सकता, क्योंकि जिसकी वस्तु है उसी को देने में अभिमान कैसा है। संपूर्ण वस्तुएं मात्र संसार सदा से ही भगवान का ही है। उनको भगवान के अर्पण करना केवल अपनी भूल उनको अपना मान लिया ये भूल मिटाना है। भूल मिटने पर अभिमान नहीं होता, प्रत्युत प्रसन्नता होती है। संसार को भगवान का मानते ही संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात संसार लुप्त हो जाता है। संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, जो वास्तव में है नहीं, प्रत्युत भगवान ही रह जाते जो वास्तव में है। अतः संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए भक्त को विवेक की जरूरत नहीं है। वह संसार से संबंध विच्छेद त्याग नहीं करता, प्रत्युत उसको भगवान का और भगवत स्वरूप मानता है, क्योंकि अपरा प्रकृति भगवान की ही है। पीछे के 2 श्लोक में पदार्थ और क्रियाओं को भगवान के अर्पण करने का वर्णन करके अब आगे के श्लोक में उस अर्पण का फल बताते हैं। पूर्वोक्त प्रकार से सभी पदार्थ और क्रियाएं मेरे अर्पण करने से अर्थात तेरे स्वयं के मेरे अर्पित हो जाने से अनंत जन्मों के जो शुभ और अशुभ कर्मों के फल हैं उन सबसे तू मुक्त हो जाएगा। वे कर्मफल तेरे को जन्म मरण देने वाले नहीं। यहाँ शुभ और अशुभ कर्मों से अनंत जन्मों के किए हुए संचित शुभ अशुभ कर्म लेने चाहिए, कारण कि भक्त वर्तमान में भगवत आज्ञा के अनुसार किए हुए कर्म ही भगवान को अर्पण करता है। भगवत आज्ञा के अनुसार किए हुए कर्म शुभ ही होते हैं, अशुभ होते ही नहीं। हाँ, अगर किसी रीति से किसी परिस्थिति के कारण किसी पूर्व अभ्यास के प्रभाव के कारण भक्त के द्वारा कदाचित किंचित मात्र भी कोई अनुषंगिक अशुभ कर्म बन जाए तो उसके हृदय में विराजमान भगवान उस अशुभ कर्म को नष्ट कर देते हैं। जितने भी कर्म किए जाते हैं वे सभी बाह्य होते हैं, अर्थात मन बुद्धि शरीर इंद्रियों आदि के द्वारा होते हैं। इसलिए उन शुभ और अशुभ कर्मों का अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में जो फल आता है वह भी बाह्य ही होता है। मनुष्य भूल से उन परिस्थितियों के साथ अपना संबंध जोड़कर सुखी और दुखी होता रहता है। वे सुखी और दुखी होना ही कर्म बंधन है और इसी से वह जन्मता और मरता है।
परंतु भक्त की दृष्टि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों पर न रहकर भगवान की कृपा पर रहती है। अर्थात भक्त उनको भगवान का विधान ही मानता है, कर्मों का फल नहीं मानता। इसलिए वह अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण करने का नाम संन्यास योग है। इस संन्यास योग अर्थात समर्पण योग से युक्त होने वाले को यहाँ संन्यास योग का नाम कहा गया है। इसे तो गीता में बहुत जगह संन्यास शब्द सांख्य योग का वाचक आता है, पर इसका प्रयोग भक्ति में भी होता है। जैसे सांख्य योगी संपूर्ण कर्मों को मन से 9 द्वार वाले शरीर में रखकर स्वयं सुख पूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है, ऐसे ही भक्त कर्मों के साथ अपने माने हुए संबंध को भगवान में रख देता है। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे कोई सज्जन अपनी धरोहर को कहीं रख देता है, ऐसे ही भक्त अपने सहित अनंत जन्मों के संचित कर्मों को, उनके फलों को और उनके संबंध को भगवान में रख देता है। इसलिए उनको संन्यास योग कहा गया है। यहाँ कहते हैं कि इस प्रकार अर्पण करने से तू शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त हो जाएगा। शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त होने पर तू मेरे को प्राप्त हो जाएगा। तात्पर्य यह हुआ कि संपूर्ण कर्म फलों से मुक्त होना तो प्रेम प्राप्ति का साधन है, और भगवान की प्राप्ति होना प्रेम की प्राप्ति है। शुभ जैसे अशुभ कर्म बंधन कारक है, ऐसे शुभ कर्म भी बंधन कारक है। जैसे बेड़ी लोहे की हो या सोने की, पर बंधन दोनों से ही होता है। शुभ कर्म भी जन्म आरंभ होने से बंधन कारक होता है, और अशुभ कर्म तो जबरदस्ती बांधने वाला ही होता है। शुभ और अशुभ कर्मों का बंधन क्या है? शुभ अथवा अशुभ किसी भी कर्म को किया जाए, उस कर्म का आरंभ और अंत होता है। ऐसे ही उन कर्मों के फल स्वरूप में जो परिस्थिति आती है, उसका भी संयोग और वियोग होता है। तात्पर्य यह हुआ कि जब कर्म और उनके फल निरंतर नहीं रहते, तो फिर उनके संबंध निरंतर कैसे रह सकते? परंतु जब कर्ता कर्म करने वाला कर्मों के साथ अपनापन कर लेता है, तब उसका फल के साथ संबंध जुड़ जाता है। यद्यपि कर्म और फल के साथ संबंध कभी रह नहीं सकता, तथापि कर्ता उस संबंध को अपने में मान लेता है। कर्ता स्वयं स्वरूप से नित्य है, इसलिए उस संबंध को अपने में स्वीकार करने से वह संबंध भी नित्य प्रतीत होने लगता है। कर्ता शुभ कर्मों का फल चाहता है, जो कि अनुकूल परिस्थिति के रूप में सामने आता है। उस परिस्थिति में यह सुख मानता है। जब तक इस सुख की चाहना रहती है, तब तक वह दुख से बच नहीं सकता, कारण कि सुख के आदि में और अंत में दुख ही रहता है, तथा सुख से भी प्रतिक्षण स्वाभाविक वियोग होता रहता है। जिसके वियोग को यह प्राणी नहीं चाहता, उसका वियोग दुख हो ही जाता है, यह नियम है। तात्पर्य यह हुआ कि सुख की इच्छा को यह नहीं छोड़ता और दुख इसको नहीं छोड़ता। जीव जब अपने आप को प्रभु के समर्पित कर देता है, तब साक्षात परमात्मा का ही अंश होने से इसकी परमात्मा के साथ स्वतः अभिन्नता हो जाती है, और शरीर के साथ भूल से माना हुआ संबंध मिट जाता है। यह परमात्मा के साथ अभिन्नता तो पहले से ही थी, केवल अपने लिए कर्म करने से इस अभिन्नता का अनुभव नहीं होता था। अब अपने सहित कर्मों को भगवान के अर्पण करने से उसकी अपने लिए कर्म करने की मान्यता मिट जाती है, तो उसको स्वाभाविक प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। इसी को भगवान ने यहाँ विमुक्तो पदों से कहा है। जब यह जीव अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है, तो फिर उसके सामने जो कुछ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, वो सब दया और कृपा के रूप में परिणित हो जाती है। तात्पर्य है कि जब उसके सामने अनुकूल परिस्थिति आती है, तब वह उसमें भगवान की दया को मानता है, और जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है, तो तब वह उसमें भगवान की कृपा को मानता है। दया और कृपा में भेद यह है कि कभी भगवान प्यार स्नेह करके जीव को कर्म बंधन से मुक्त करते हैं, यह दया है, और कभी शासन करके ताड़ना करके उसके पापों का नाश करते हैं, यह कृपा है। इस प्रकार दया और कृपा करके भगवान भक्त को सबल और सहिष्णु बनाते हैं। परंतु भक्त तो दोनों में ही प्रसन्न रहता है, कारण कि उनकी दृष्टि अनुकूलता प्रतिकूलता को न देखकर न रहकर केवल भगवान की तरफ ही रहती है। अतः उसकी दृष्टि में भगवान की दया और कृपा दो रूप से नहीं होती, प्रत्युत एक ही रूप से होती है। जिसे कहा गया है, जिस प्रकार
बालक का पालन करने और ताड़ना करने दोनों में माँ की कहीं अकृपा नहीं होती, उसी प्रकार जीवों के गुण और दोषों का नियंत्रण करने वाले परमेश्वर की कहीं किसी पर भी अकृपा नहीं होती। परिशिष्ट भाव यह है कि भगवान ने जो बात कहना आरंभ की थी उसी का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थ को अपने सहित मेरे अर्पण करने से तो कर्म बंधन से तथा शुभ अशुभ दोनों कर्मों के फलों से मुक्त होकर मेरे को प्राप्त हो जाएगा। कर्म भी शुभ और अशुभ होते हैं और फल भी शुभ और अशुभ होता है। दूसरों के हित के लिए करना शुभ कर्म है और अपने लिए करना अशुभ कर्म है। अनुकूल परिस्थिति शुभ फल है और प्रतिकूल परिस्थिति अशुभ फल है। भगवान का भक्त शुभ कर्मों को भगवान के अर्पण कर देता है, अशुभ कर्म करता ही नहीं और शुभ अशुभ फल से अर्थात अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से सुखी और दुखी नहीं होता। उसके अनंत जन्मों के संचित शुभ अशुभ कर्म भस्म हो जाते हैं। जैसे जलता हुआ घास का टुकड़ा फेंकने से सब कुछ घास जल जाता है। भगवान के अर्पण करने से संसार का संबंध गुण संग नहीं रहता, केवल भगवान का संबंध ही रह जाता है, जो कि स्वतः पहले से ही है। जो अपना नहीं है उसको अपना मानने से सिवाय बंधन के कुछ नहीं होता। अपना मानने से वस्तु तो रहती नहीं, केवल बंधन रह जाता है। भक्त का किसी भी वस्तु, व्यक्ति और क्रिया में अपनापन न रहने से वह विमुक्त हो जाता है। यह समर्पण योग को संन्यास योग नाम से कहा गया है। तात्पर्य है कि भक्त भगवान से अभिन्न हो जाता है, उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। इसी को प्रेमाद्वैत कहा गया है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।